Good morning, everyone. How are you all? I hope everyone will be fine at your home. So today's lecture is related to a numerical question from the chapter Accounting Equation. So let's start the lecture. For this, I'll take a numerical question from your book T.S. Grewal, and question is that this is the question. Prepare an accounting equation from the following. एक accounting equation prepare करनी है आपको. Started business with cash with 1 lakh rupees. Second transaction is that purchase good for cash rupees 20,000 and on credit 30,000. Third transaction is sold goods for cash costing rupees and 10,000 on credit costing rupees 15,000, both at a profit of 20%. तो फर्स्टली आई से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बच्चों. इसमें आपको किसी को भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, कि चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको इजिली समझ में भी आएगा. ठीक है, सो बी इंटरेस्ट, टेक इंटरेस्ट ऑन दिस चैप्टर. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट प्रिपेयर किया हुआ है. फर्स्ट कॉलम इज serial number, second column is transaction, and third column have two columns. That first column you write the assets equal to liability plus capital. ठीक है, और सेकंड कॉलम में आपको जो जो एसेट्स आएंगी उसको लिखते जाना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिखनी होती है. ट्रांजेक्शन के लिए सीरियल नंबर जैसे फर्स्ट है ये स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. कितनी कैश से स्टार्ट किया तो आपको यहाँ पे लिखना है. पहली एसेट क्या आ गई? कैश. ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल के नीचे कैपिटल. ठीक है, तो सिंपल सी टर्म है, जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो जितना कैश लगाया जाएगा उतना ही हमारे दूसरी साइड क्या क्रिएट हो जाएगा? कैपिटल. क्या क्रिएट हो जाएगा? कैपिटल. तो कैश कितना आया हमारा? 1 लाख. ठीक है, और इस साइड हमारी क्या आ गई? हमारी 1 लाख की ही कैपिटल आ गई. ठीक है, 1 लाख की क्या आ गई? कैपिटल. नाउ अब सेकेंड ट्रांजेक्शन इज परचेज गुड्स. यहाँ पे सेकेंड ट्रांजेक्शन देख लेते हैं. परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 20,000 एंड ऑन दो गुड्स परचेज की गई हैं कैश में 20,000 की और क्रेडिट में 30,000 की. ठीक, तो जब गुड्स पहली चीज तो ये कि जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो हमारे पास क्या क्रिएट होता है? स्टॉक. सबसे पहला इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? गुड्स आ रही हैं तो स्टॉक बढ़ गया. कितने थाउजेंड का? कैश में भी आ रही है चाहे क्रेडिट में आ रही है, बढ़ तो दोनों से ही रही है ना. तो 50,000 का तो स्टॉक बढ़ गया. कैश कितना जा रहा है? परचेज करने पे कैश जाएगा 20,000 का, लेकिन कुछ हमने क्रेडिट भी परचेज किया तो इससे क्रेडिटर्स भी हमारे क्रिएट होंगे. ठीक है, 20,000 का. तो हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन, सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज किया. सबसे पहली चीज यहाँ क्या लिखनी है आपको? स्टॉक. ठीक है, स्टॉक लिख लेना है आपको. स्टॉक लिखना है आपको यहाँ पे. तो दूसरी एडजस्टमेंट के नीचे पहली चीज तो ये स्टॉक कितना बढ़ गया हमारा? 50,000 का. 20,000 प्लस 30,000, 20,000 का तो कैश परचेज किया, 20 और 30,000 का क्रेडिट, दोनों को मिला के टोटल गुड्स कितने की आई? 50,000 की. तो मैंने स्टॉक लिख दिया. सामान 50,000 का आया, लेकिन कैश कितना गया? 20,000 का, क्योंकि हमने कैश में जो गुड्स परचेज करी थी वो कितने की करी थी? 20,000 की. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और टर्म लिखनी है क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स कितने आए हमारे? क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं तो जब परचेज करते हैं क्रेडिट में तो क्रेडिटर अराइज होते हैं. तो क्रेडिटर कितने अराइज हुए? 30,000 के. ठीक है, अब अगर इन दोनों के इफेक्ट को देखा जाए तो अगर 50,000 माइनस 20,000 करूं तो 30,000 आएगा इस साइड भी, और इस साइड ऑलरेडी हमारा कितना है? 30,000. मीन्स हमारा क्वेश्चन एकदम करेक्ट चल रहा है. अब न्यू इक्वेशन आपको करनी है. न्यू इक्वेशन के लिए एक लाइन लगानी है आपको यहाँ पे, फ्रॉम देयर. ठीक है, अब 1 लाख में से 20,000 माइनस होने के बाद हमारे पास कैश कितना बचा? 80,000 का. स्टॉक ऑलरेडी है हमारे पास 50,000 का, इक्वल टू क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए 30,000 के, प्लस कैपिटल हमारी ऑलरेडी पहले से पड़ी हुई थी. अब जो न्यू इक्वेशन है हमारी वो 80 प्लस 50, ये 1,30,000, 1,30,000 मीन्स हमारी दोनों साइड्स इक्वल हैं. क्या एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल चल रही, मीन्स करेक्ट चल रहे हैं हम. ठीक है, अब लेते हैं थर्ड. सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग रुपीज
10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹50,000। अब यहाँ पहले तो हम परचेज कर रहे थे, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांजेक्शन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ध्यान से देखना, ट्रांजेक्शन सेल कर रहे, परचेज करने पे तो स्टॉक बढ़ता है और सेल करने पे स्टॉक क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो जब हम सेल करेंगे कितने, अब देखो यहाँ पे कॉस्टिंग का मीनिंग है इतने रुपए का सामान या इतनी लागत का सामान हमने सेल किया। तो 10,000 की कॉस्ट वाला सामान और 15,000 की कॉस्ट वाला सामान बेचा गया, लेकिन 20% प्रॉफिट पे। कितने प्रॉफिट पे, 20%। तो मैं आपको एक रफली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये हमारा रफ वर्क है। ठीक है, अब यहाँ पे है लिखना है आपको सेल। ठीक है, सेल हमने करी है कैश में, जिसकी कॉस्ट थी, कॉस्टिंग कितनी कॉस्ट थी, 10,000। ठीक है, सेल करिए कैश में और कैश की कॉस्टिंग कितनी थी, कितनी की लागत थी, 10,000। उसी तरह सेल करी है क्रेडिट। ठीक है, और कॉस्ट कितनी थी इसकी, कॉस्टिंग रुपीस हमारे पास थी यहाँ पे 15,000। मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, जो कि आपकी नए क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, ये टर्म दी हुई है आपको, लेकिन दोनों को ही 20% प्रॉफिट पे बेचा गया है। ठीक है, अब ये चीज पहले अच्छे से आप समझ लीजिए कि आपको कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, ठीक है एवरीवन। तो देखिए, अब हमें सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन में इफेक्ट को चेक करना है कि कितना इफेक्ट हो रहा है। हमें क्या चेक करना है कि इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। कैश फर्म कैश में भी सेल कर रही है, क्रेडिट में भी सेल कर रही है। कैश में कर रही है 10,000 का, क्रेडिट में कर रही है 15,000 का, लेकिन दोनों को ही 20% प्रॉफिट पे सेल कर रही है। तो 10,000 पहले हम कैश वाला कैलकुलेट करते हैं। कैश वाला था 10,000, और अगर मैं इस पे 20% प्रॉफिट निकालूं, 20% प्रॉफिट ऐसे निकालना है तो कितना आ जाएगा प्रॉफिट, ये हो रहा है कैश पे प्रॉफिट। ठीक है, अब प्रॉफिट 10,000 का सामान अगर मैं 2,000 के प्रॉफिट पे बेचूंगी, सेल करूंगी। ठीक है, ये कैश सेल से ही रिलेटेड है। कैश सेल 10,000 के सामान को 20% प्रॉफिट लगाने के बाद 2,000 आया, मीन्स 12,000 पे बेचा हमने। ठीक है, ये तो हो गया कैश का। अब क्रेडिट का भी ऐसे ही कैलकुलेट करना है। क्रेडिट का कैसे करोगे आप, क्रेडिट की अमाउंट कितनी थी, 15,000। ठीक है, अब इस पे 20% आप कैलकुलेट करोगे जब, तो आपका यहाँ पे रेशो क्या आएगा। ठीक है, क्लियर एवरीवन। 3,000 आया, तो मीन्स 15,000 कॉस्ट प्लस 3,000 प्रॉफिट ऐड करके हमारी सेल हुई 18,000 की। ठीक है, तो कैश को सेल हमने करी विथ प्रॉफिट 12,000 की, और क्रेडिट में सेल करी विथ प्रॉफिट 18,000 की। ठीक है, और एक्चुअल में हमने कितने की सेल करी, अब 3,000 का प्रॉफिट हमें यहाँ पे हुआ। ठीक है, क्रेडिट सेल से, और 2,000 का प्रॉफिट हमें यहाँ हुआ। प्रॉफिट कितना हो रहा है टोटल, ये चीजें आपको वर्किंग नोट्स में कर लेनी है ताकि आपको कोई डाउट ना हो। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5,000 का। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी ट्रांजेक्शन है, अगर उससे प्रॉफिट हो रहे हैं तो कैपिटल में क्या कर देना है, ऐड, और अगर लॉस हो रहा है तो कैपिटल में क्या कर देना है, माइनस। प्रॉफिट से कैपिटल हो जाती है इंक्रीज, इसलिए प्लस कर देंगे, और लॉस से कैपिटल हो जाती है डिक्रीज, इसलिए माइनस कर देंगे। जैसे मैंने आपको रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे कैश हो रही है, सेल हो रही है 12,000 की। ठीक है, तो यहाँ पे अब करते हैं एंट्री। मैंने ऑलरेडी लिख रखा है यहाँ पे, गुड्स सोल्ड फॉर कैश कॉस्टिंग रुपीज 10,000, क्रेडिट 15,000, बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। ठीक है, तो जब हम सेल करते हैं तो स्टॉक का सामान कम हो जाता है, लेकिन कितना सामान कम हुआ है, 10,000 और 15,000, सिर्फ इतना ही सामान कम हुआ है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस को ही माइनस करना है आपको स्टॉक से। तो सबसे पहली चीज क्या माइनस करनी है आपको, 10,000 प्लस 15,000 कितना हो गया, 25,000। इतने का सामान हमारे पास से चला गया। अब कैश आ कितना रहा है, 10,000 का सामान हमने कैश में बेचा था, यहाँ पे बता देती हूँ मैं, 10,000 का कैश में था, लेकिन
कॉस्ट प्राइस था, इसको हमने 20% प्रॉफिट पे बेचा था। तो जब 10,000 के सामान हम 12,000 में बेचेंगे तो 12,000 ही हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। 12,000 कैश आ गया, ठीक है। लेकिन सामान ऑलरेडी हम दोनों को माइनस कर चुके हैं। अब बचा हमारा क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल में कोई कैश तो नहीं आएगा, सामान भी चला जाएगा, लेकिन आपके एक और टर्म इंक्रीज हो जाएगी। सेल पे, परचेज पे क्रेडिटर अराइज होते हैं, सेल पे क्या अराइज होते हैं हमारे, डेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे डेटर्स कितने अराइज हो रहे हैं, अब 15,000 की आपने सेल करी थी कॉस्ट प्राइस की, लेकिन डेटर्स को हमने सेल 20% प्रॉफिट पे किया था, तो हमारे डेटर्स प्रॉफिट को लगाने के बाद कितने बन गए थे, 18,000 के, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हमें 5,000 का प्रॉफिट भी हो रहा, तो प्रॉफिट कितना, 2,000 हो रहा था कैश सेल से और 3,000 हो रहा था क्रेडिट सेल से, टोटल प्रॉफिट हो गया 5,000, ठीक है। अब यहाँ पे जरा इफेक्ट को देखते हैं कि हमारा इफेक्ट सही चल रहा है या गलत चल रहा है। देखिए 18 + 12 30,000 और 30,000 में अगर 25,000 माइनस करूँ तो 5,000 मीन्स हमारा 5,000 इधर भी है इधर भी है, मीन्स हमारी इक्वेशन एकदम करेक्ट चल रही है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, न्यू इक्वेशन, ठीक है। न्यू इक्वेशन लिखना है आपको। न्यू इक्वेशन लिखने के बाद अब हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे जो कि क्या आएगा, अब जैसे 80,000 में 12,000 हमारे पास कैश इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा पर यहाँ पर कैश कितनी हो जाएगी, 92,000, और यहाँ पे हमारा स्टॉक 50,000 माइनस 25,000। चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको आंसर भी साथ के साथ टैली हो जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं करूँ तो 1,05,000 आ रहा है, ठीक है। लेट्स चेक द आंसर। सबसे पहली चीज़ तो हम यहीं से इक्वल कर लेते हैं। देखिए 92,000 + 18,000 कितना हो गया, 1,10,000, और 1,10,000 में 1,35,000, और इस साइड ऑलरेडी हमारा था 1,35,000, ठीक है। अब चलो आंसर चेक करते हैं हम अपना। देखिए दिस इज द आंसर। कैश में हमारे 92,000, मैं यहाँ पे साथ में करते जाती हूँ। देखिए यहाँ से टैली कर लेते हैं। देखिए कैश कितना है, 92,000, हमारा ऑलरेडी 92,000 है। उसके बाद स्टॉक कितना है, 25,000, ऑलरेडी हमारा स्टॉक कितना है, 25,000। देन डेटर्स कितने हैं, 18,000, हमारे कितने हैं डेटर्स, 18,000। अब चलते हैं क्रेडिट साइड, लाइबिलिटीज साइड करते हैं। क्रेडिटर्स कितने हैं, 30,000, कैपिटल है 1,05,000, जो कि हमने भी कितनी कैलकुलेट करी है, 30,000 + 1,05,000। क्लियर एवरीवन, मीन्स क्वेश्चन इज करेक्ट और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सो बी अटेंशन ऑन इट और डू प्रैक्टिस एट होम लाइक दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। आई होप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा, अच्छे से रिवीजन करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। थैंक यू सो मच।